मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये स्टेट और बीपीएससी का एग्जाम जो है सो बहुत ही नजदीक है, अतः हम लोग को जोर शोर से तैयारी करने की जरूरत है। आज के क्लास में मित्रों हम लोग बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग 100% जिक्र करेंगे। टीआरई 2.0 में जितने भी प्रश्न आए थे बच्चों, उसका हम आज के आपके पास जो संकलन लेकर के आए हैं। अतः क्लास को अंतिम समय तक आप जरूर ज्वाइन करें। मित्रों, पेड फॉर पीडीएफ मित्रों कोर्स चल रहा है। आप मित्रों 199 रुपया पेमेंट कर करके बच्चों संपूर्ण म्यूजिक का कोर्स आप खरीद सकते हैं, चाहे बीपीएससी टीआरई 3 का तैयारी कर रहे हैं या फिर बच्चों ए स्टेट 2024 के लिए मित्रों क्वालिफाई करना चाहते हैं। यह चैनल आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न बच्चों कि संगीत में मध्य शब्द की संज्ञा किसके प्रयोग में दी गई है। संगीत में मध्य शब्द की संज्ञा जैसे किसके प्रयोग में दी गई है। बच्चों फटाफट आप कमेंट्स आंसर। ए में बच्चों आपका ऑप्शन है स्वर, बी में आपका वाद्य, सी में है लय, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में बच्चों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों आप कमेंट्स आंसर दीजिए कि संगीत में मध्य शब्द की संज्ञा किसके प्रयोग में दी गई है। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा लय में, मतलब कैट आपका बच्चों आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। इनमें से कौन सा थाट जनक राग का है। इनमें से कौन सा थाट जनक राग का है। ए में आपका बिलावल है, बी में बच्चों देशकर है, सी में आपका विहाग है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से बच्चों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए। सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा एप्पल, बिलावल आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि औड़ो औड़ो जाति की कितनी संख्या होती है। औड़ो औड़ो जाति की कितनी संख्या होती है। ए में आपका मित्रों 4 है, बी में 5 है, सी में 3 है, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक है और ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि औड़ो औड़ो जाति की कितनी संख्या होती है। तो मित्रों 5 होती है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि अति प्राचीन काल से क्या तात्पर्य है। अति प्राचीन काल से क्या तात्पर्य है। ए में मित्रों आपका मुस्लिम काल, बी में मध्यकाल, सी में वैदिक काल, डी में बच्चों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि अति प्राचीन काल के क्या तात्पर्य है। तो बच्चों आपको बताते चले किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब वैदिक काल। ठीक है, क्या हो जाएगा, वैदिक काल। अगला प्रश्न मित्रों, राग रागनी वर्गीकरण किस काल में पाया जाता है। राग रागनी वर्गीकरण किस काल में पाया जाता है। तो ए में आपका बच्चों ऑप्शन है वैदिक काल, बी में आपका प्राचीन काल, सी में मित्रों मुस्लिम काल, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फर्स्ट आप कमेंट्स आंसर दीजिए कि राग रागनी वर्गीकरण किस काल में पाया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई आपका सही है, मतलब भरत काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भरत काल। ठीक है, इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। इसमें से तत्ववाद्य कौन सा है। ए में आपका बच्चों सितार है, बी में तबला है, सी में शंख है, डी में आपका मित्र उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। इनमें से तत्ववाद्य कौन सा है। तत्व मतलब जिसमें तार का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा एप्पल, मतलब सितार जो है आपका तत्ववाद्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न में बच्चों कि वाद्यों की जननी किसे कहा गया है। ए में आपका ऑप्शन है सारंगी, बी में बीना, सी में सितार, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि वाद्यों की जननी किसे कहा गया है। तो मित्रों वाद्यों की जननी आपको बीना को बोला गया है। किसको बोला गया है, बीना को। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। वाद्य शब्द किस धातु से बना है। तो ए में आपका मित्रों वात है, बी में वध है, सी में वधत है, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि वाद्य शब्द किस धातु से बना है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि वाद शब्द जैसे वध धातु से बना है। किससे बना है, वध से, मतलब ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका सही है।
इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ख्याल क्या है, फट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि ख्याल क्या है। जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत डाल दीजिए, ताकि आपको 100% मित्रों याद हो जाएगा। सभी बच्चे एक साथ मिलकर आप लोग क्लास करते हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। क्लास करने का सबसे उत्तम तरीका भी यही है कि ग्रुप में पढ़िए। तो ख्याल क्या है, तो ए में आपका गायन है, बी में ताल है, सी में बच्चों आपका आवर्तन है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मेरे मित्रों कि ख्याल क्या है। तो ख्याल जो है बच्चों आपका गायन है। क्या है, एक प्रकार का क्या है, गायन है। अगला प्रश्न मित्रों, तराना क्या है बच्चों, फट से बताइए कि तराना क्या है। वादन का प्रकार है, ख्याल का प्रकार है, टप्पा का प्रकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है आपको बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि तराना क्या है। तो बच्चों आपको बताते चले कि तराना जो है ख्याल का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों फास्ट हम इसलिए लेकर के चल रहे क्योंकि एग्जाम का समय बहुत कम है, हम लोग को पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो गायन के किस विद्या में तानसेन प्रवीण थे। ए में आपका मित्रों ख्याल है, बी में आपका ध्रुपद है, सी में बच्चों तराना है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर होगा कि गायन के किस विद्या में तानसेन प्रवीण थे। तो मित्रों आपको बताते चले कि यदि आपको जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उसको कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो तानसेन का संबंध था मित्रों ध्रुपद से, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में कितनी जातियां हैं। दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में कितनी जातियां हैं। ए में आपका मित्रों 7 है, बी में 4 है, सी में बच्चों 5 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर होगा कि दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में कितनी जातियां हैं। तो मित्रों दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में कुल 5 जातियां हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर बच्चों क्या हो गया, सी नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों हम लोग कि निबंध गान के कितने प्रकार हैं। निबंध गान के कितने प्रकार हैं। ए में आपका 3 है, बी में आपका 7 है, डी में बच्चों 49 है, सॉरी सी में 49 है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक है, और ई में मित्रों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर होगा कि निबंध गान के कितने प्रकार हैं। तो बच्चों आपको बताते चले कि निबंध गान के कुल 3 प्रकार हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। धातु शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। धातु शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। ए में आपका आलाप है, बी में मित्रों राग है, सी में आपका जाति है, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर होगा कि धातु शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो मित्रों धातु शब्द का प्रयोग जो हुआ है आपको इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। कमेंट से बच्चों आप आंसर दीजिए कि धातु शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि प्रबंध में कितने धातु होते हैं। प्रबंध में कितने धातु होते हैं। ए में आपका 3 है, बी में 5 है, सी में मित्रों 4 है, डी में बच्चों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि प्रबंध में कितने धातु होते हैं। तो बच्चों को बताते चले कि प्रबंध में कुल 5 धातु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों क्या है, सही है। इस प्रकार बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि षडज व पंचम में आरोह में कितनी श्रुतियां के अंतर हैं। ए में आपका 11, बी में 13, सी में बच्चों 15, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि षडज व पंचम में जैसे आरोह क्रम में कितनी श्रुतियों का अंतर होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 13 श्रुतियों का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तिलवाड़ा ताल में क्या गाया जाता है। तिलवाड़ा ताल में क्या गाया जाता है। ए में आपका ध्रुपद है, बी में बच्चों ठुमरी है, सी में आपका छोटा ख्याल है, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि तिलवाड़ा ताल में क्या गाया जाता है। बच्चों फटाफट आप लोग इसी तरीका से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ई, तिलवाड़ा ताल में जैसे इनमें से कोई जैसे नहीं गाया जाता। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आफ्ताबे मौसी की उपाधि दी गई है। आफ्ताबे मौसी की उपाधि किन्हें मिला है। फैयाज खां को,
हाफिज अली को, भरत साहब को, उपयुक्त में से कोई नहीं, या ई में एक, इनमें से एक से अधिक है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि आफ्ताब मौसी की उपाधि किन्हें मिला है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फैयाज खां को। एप्पल आपका आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि मंद्र सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है। मंद्र सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है। तो ए में मित्रों आपको छाती है, बी में आपका कंठ है, सी में मित्रों हाथ है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों इस प्रश्न का आंसर हम पहले क्लास में भी आपको बता चुके हैं कि मंद्र सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा एप्पल, छाती से है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ख्याल के कितने प्रकार हैं, बताइए फट से, ख्याल के कितने प्रकार हैं। ए में मित्रों आपका 3 है, बी में आपका 2 है, सी में बच्चों 4 है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि ख्याल के कितने प्रकार हैं। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप लोग आंसर दिया कीजिए ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक तैयारी हो जाए। तो बच्चों ख्याल के कितने प्रकार है, आप लोग इसी तरीका से कमेंट्स में आंसर देते रहिए। ख्याल के आपको 2 प्रकार है, कितने प्रकार है, 2 प्रकार है, मतलब ऑप्शन में बी आपका मित्रों क्या है, सही है। अगला प्रश्न बच्चों, ठुमरी क्या है, बताइए फट से, ठुमरी क्या है, गीत है कि गजल है कि भजन है, कि उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों क्या होगा, ठुमरी क्या है। तो ठुमरी जो है बच्चों आपको गीत है, क्या है, गीत है, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों कि ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन है। ए में आपका है मतंग साहब, बी में है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, सी में बच्चों आपको पंडित विष्णु दिगंबर भारत खंडे साहब, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फर्स्ट आंसर क्या आंसर होगा कि ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन है। तो मित्रों आंसर हो जाएगा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। अगला प्रश्न मित्रों कि गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक कौन है। बताइए फर्स्ट आपको कमेंट्स में इस प्रश्न का आंसर आपको देना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक कौन है। ए में आपका मतंग साहब, बी में भरत साहब, सी में मित्रों पंडित विष्णु दिगंबर भारत खंडे साहब, और डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक तो होगा नहीं, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक कौन है। आपको कमेंट्स में आंसर देना है। आपको बता देना चाहते हैं कि इस प्रश्न का आंसर आपको देना अति आवश्यक है। ठीक है, इसका ऐसे हो जाएगा आंसर ई नंबर, परंतु आपको कमेंट्स में आंसर देना है। अगला प्रश्न मित्रों कि अनिबंध गान के कितने प्रकार हैं। बताइए फट से कमेंट्स में आंसर, अनिबंध गान के कितने प्रकार हैं। ए में आपका 3 है, बी में आपका 2 है, सी में बच्चों 4, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फर्स्ट आंसर कि अनिबंध गान के कितने प्रकार हैं। तो बच्चों आपको बताते चलें कि अनिबंध गान के जो आपको प्रकार है मित्रों आपको 4 प्रकार है। कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि रागों की उपजातियों की कितनी संख्या है। रागों की उपजातियों की कितनी संख्या है। ए में आपका 3 है, बी में आपका 4 है, सी में बच्चों 6, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर कि रागों की उपजातियों की कितनी संख्या है। तो बच्चों को बताते चले कि रागों की उपजातियों की संख्या जो है सो कुल 6 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि नाद के कितने लक्षण बताए गए हैं। फट से कमेंट्स में आप आंसर दीजिए। लक्षण कहने का मतलब है कि गुण, तो नाद के कितने लक्षण या अर्थात गुण बताए गए हैं। ए में आपका 4 है, बी में 7 है, डी में मित्रों 3 है, सॉरी सी में 3 है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट से कमेंट में आंसर दिया कीजिए कि नाद के कितने लक्षण बताए गए हैं। तो बच्चों आपको बताते चले कि नाद के कुल जो लक्षण है 3 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि किस स्वर को राजा कहा गया है। बताइए कमेंट्स में आंसर, किस स्वर को राजा कहा गया। ए में आपका वादी स्वर है, बी में संवादी स्वर है, सी में मित्रों विवादी स्वर, और डी में आपका बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि किस स्वर को राजा कहा गया है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि वादी स्वर को राजा कहा गया है। ये नंबर मित्रों आपका आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि धमार क्या है। बताइए फट से एकदम, धमार
क्या है? ए में मित्रों गीत है, बी में आपका गजल है, सी में मित्रों भजन है, डी में आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स पर जरूर दीजिए। तो बताइए मित्रों धमार क्या है? बहुत अच्छा, तो धमार जो है मित्रों गीत है। क्या है? जैसे ठुमरी एक प्रकार का गीत है, उसी तरीके से धमार भी क्या है? गीत है। मित्रों एक कोर्स चल रहा है पेड फॉर पीडीएफ, ठीक है। आप मित्रों इस नंबर पर पेड कर करके आप म्यूजिक का संपूर्ण कोर्स मित्रों आप खरीद सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट स्टेट या बीपीएससी टीआरई 3.0 100% हो जाए। तो मित्रों प्रश्न है कि पंजाबी भाषा की गीत कौन सी है? बताइए फट से आंसर। ए में आपका ध्रुपद है, बी में धमार है, सी में बच्चों टप्पा है, डी में आपका है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आप इस प्रश्न का आंसर आप बिफोर जानते होंगे कि पंजाबी भाषा के गीत कौन है, तो टप्पा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही बच्चों। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। गीतम वादम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते किस ग्रंथ में कहा गया है? ए में आपका संगीत राज, बी में संगीत रत्नाकर, सी में बच्चों विदेशी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि गीतम वादम तथा नृत्यम। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर जो आपका हो जाएगा संगीत रत्नाकर। बॉल नंबर आपका क्या आंसर है? बॉल नंबर ऑप्शन आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राग में कितने स्वर प्रयुक्त होने चाहिए, मतलब कंपलसरी कितने स्वर का प्रयुक्त होना चाहिए? राग में कितने स्वर प्रयुक्त होना चाहिए? ए में आपका 4 है, बी में मित्रों 5 है, सी में आपका 3 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग में कितने स्वर प्रयुक्त होने चाहिए। तो मित्रों राग में जो से कम 5 स्वर प्रयुक्त होना अनिवार्य है। इस प्रकार आंसर क्या हो गया? बी नंबर। मित्रों आप पीछे इस चैनल को, इस वीडियो को मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके, ठीक है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कौन सा घनवाद है? ए में आपका मंजीरा है, बी में मित्रों हारमोनियम है, सी में आपका शंख है, डी में मित्रों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर होगा कि कौन सा घनवाद है? तो मित्रों मंजीरा जो आपका है ये पल मंजीरा क्या है? घनवाद है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि निम्न में से कौन सा राग असावरी थाट का है? निम्न में से कौन सा राग असावरी थाट का? ए में आपका देसी है, बी में मित्रों बसंत, सी में मित्रों परज है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि निम्न में से कौन सा राग असावरी थाट का है? तो बच्चों आपको बताते चले कि देसी जो है सावरी थाट का एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है मित्रों। यह यूट्यूब पर पहला ऐसा चैनल है म्यूजिक के लिए जो कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर करवा दिया जाता है। मेरा टारगेट रहता है कि 30 सेकेंड में एक प्रश्न का क्वेश्चन आंसर करवा दें। आप देख सकते हैं कि 18 मिनट समथिंग चल रहा है और 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेकर के चल रहे हैं। प्रश्न मित्रों कि रे सा ध नि सा किस राग का अंश है? ए में आपका मित्रों अंडाना है, बी में जौनपुरी है, सी में मित्रों असावरी है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर होगा? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अंडाना, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि गायन संगीत के कितने मुख्य प्रकार हैं? गायन संगीत के कितने मुख्य प्रकार हैं? ए में आपका मित्रों 4 है, बी में आपका 2 है, सी में मित्रों 3 है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फट से कमेंट्स में आंसर क्या होगा कि गायन संगीत के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो मित्रों आपको बताते चलें कि जो मुख्य प्रकार 2 हैं। कितने हैं? गायन संगीत के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो 2 प्रकार है बच्चों। अगला प्रश्न है राग अलहैया बिलावल का गायन समय क्या है? राग अलहैया बिलावल का गायन समय क्या है? तो सायंकालीन, बी में मित्रों रात्रि का दूसरा प्रहर, सी में रात्रि का प्रथम प्रहर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग अलहैया बिलावल का गायन समय क्या है? तो बच्चों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ई नंबर, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों हम लोग। तान क्या है? फट से बताइए तान क्या है? आपको लगता होगा कि सर आज जो डिस्क्रिप्शन नहीं बता रहे हैं,
डिटेल्स नहीं बताने का कारण यह है कि आज हम एमसीक्यू बहुत रनिंग से लेकर के चल रहे हैं, ताकि कम समय में देखते हैं कि आप लोग कितना अधिक से अधिक नंबर लाते हैं। तब तक आप लोग अधिक से अधिक लोगों को चैनल जरूर शेयर कीजिए। तान क्या है? ए में मित्रों आपका स्वर विस्तार है, बी में आपका राग है, सी में मित्रों जाति है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों हो जाएगा तान जो है स्वर का विस्तार है, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। वैदिक काल का प्रारंभ कितने ईस्वी पूर्व तक माना जाता है? ए में आपका मित्रों 1000 ईस्वी पूर्व है, ठीक है, बी में 4000, सी में मित्रों 5000, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट सब कमेंट्स में इसी तरीका से प्रत्येक प्रश्न का आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों 1000 ईस्वी पूर्व आपका आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न मित्रों कि इनमें से टॉनिक कोड है, ए में आपको म ध स होगा, बी में मित्रों सा ग प, सी में प नी रे और डी में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं और ई में बच्चों आपका इनमें से एक से अधिक। तो बताइए मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर कि इनमें से टॉनिक कोड है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सा ग प, सा ग और प, मतलब बॉल नंबर आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि जब दो सेमीटोन की दूरी मिल जाती है तो क्या कहलाती है? ए में आपका मिनिमम है, सी बी में मित्रों सेमीटोन है, सी में आपका मित्रों क्रोसेट है, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं, ई में बच्चों इनमें से एक से अधिक। तो बताइए मित्रों क्या होगा आंसर कि जब दो सेमीटोन की दूरी मिल जाती है तो क्या कहलाती है? तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सेमीटोन। ऑप्शन नंबर बी आपका बच्चों क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित रविशंकर किस वाद्य को बजाते हैं? अब बताइए इस प्रश्न का आंसर आपको क्वेश्चन देखते के साथ ही टिक आउट कर देना चाहिए कि पंडित रविशंकर किस वाद्य को बजाते थे। तो ए में आपका सरोद है, बी में सितार है, सी में बच्चों बीना और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं, ई में आपका मित्रों इनमें से एक से अधिक। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कि पंडित रविशंकर जो बजाते हैं। बहुत अच्छा, आप लोग इसी तरीका से कमेंट्स में एक साथ जो आंसर देते हैं हमको भी अंदर से बहुत खुशी होता है कि आप लोग सभी प्रश्नों को टच कर रहे हैं। यही आपको सफलता का प्रथम प्रतीक है। तो मित्रों पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? तो सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सितार, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। सभी बच्चों का आंसर सही आया। पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? सितार। सभी बच्चों का आंसर सही भी आया। इस प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किस ग्राम का उल्लेख भरत ने नहीं किया है? ए में आपका षडज ग्राम, बी में आपका गंधार ग्राम, सी में मित्रों आपका निषाद ग्राम, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर होगा कि षडज ग्राम का उल्लेख भरत ने नहीं किया है। तो बच्चों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंधार ग्राम का। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत खंडे संगीत पद्धति में सम का चिन्ह है। भारत खंडे संगीत पद्धति में सम का चिन्ह है। तो मित्रों ए में आपका शून्य है, बी में आपका क्रॉस है, सी में मित्रों लाइन दिया हुआ है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर हुआ कि भरत खंडे संगीत में सम का चिन्ह है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा क्रॉस, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों संगीत रिसर्च एकेडमी किस शहर में है? ए में आपका कलकत्ता है, बी में आपका दिल्ली है, सी में मित्रों चेन्नई है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि संगीत रिसर्च एकेडमी किस शहर में? तो मित्रों कलकत्ता में। कहाँ है? कलकत्ता में। एप्पल आंसर क्या आपका है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों उस्ताद आमिर खां प्रायः किस ताल में गाते थे? ए में आपका रूपक, बी में मित्रों तिलवाड़ा, सी में है एक ताल, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि उस्ताद आमिर खां प्रायः किस ताल में गाते थे? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, मतलब एक ताल में गाते थे। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों तराना गायन के लिए प्रसिद्ध नाम है। ए में आपका बड़े गुलाम अली खां, बी में सिद्धेश्वरी देवी, सी में मित्रों पंडित विनायक राव पटवर्धन और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि तराना गायन के लिए प्रसिद्ध नाम है? तो बड़े गुलाम अली साहब। एप्पल आंसर मित्रों आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि मूर्छना की कुल संख्या है। बताइए मूर्छना की कुल संख्या। ए में आपका 14 है, बी में आपका 21 है,
सी में बच्चों 24 है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में आंसर देना अति आवश्यक है कि मूर्छना की कुल संख्या कितनी है, 21 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों, सितार में कितने तार होते हैं, सितार में कितने तार होते हैं, ए में आपका मित्रों 5 है, बी में आपका 7 है, सी में मित्रों 9 है और डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का आंसर आपको 100% देना चाहिए कि सितार में कुल तारों की संख्या कितनी है, बॉल है 7 है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों इतना फास्ट लेकर चलने का प्रथम उद्देश्य है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक तैयारी करवा दें। हवेली संगीत कहाँ गाया जाता है, ए में आपका मित्रों दरबार में, गलत है, बी में मंदिरों में, सी में मित्रों चौपाल में, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट सब कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों हवेली संगीत कहाँ गाए, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। बच्चों आज के क्लास में हम किसी भी प्रश्न का डिस्क्रिप्शन नहीं बताने के कारण है कि कम समय में अधिक प्रश्नों का आज हमको डील करना है, अतः आप अंतिम समय तक जरूर जुड़े हुए रहें और सभी बच्चों को जुड़ने के लिए जरूर आप इस वीडियो को शेयर कर दें। तानसेन के गुरु कौन थे, अब तक तो आप लोग बहुत सारा इतना सारा व्यक्ति आंसर दे चुके हैं, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीका से आप लोग सभी प्रश्न का आंसर दिया कीजिए, तो बहुत अच्छा आप लोग आंसर आ रहा है। तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास, सी नंबर, सभी का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। इसी तरीका से आप लोग प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन किया कीजिए। अगला प्रश्न मित्रों, कौन सा राग उत्तरांगवादी राग है, कौन सा राग उत्तरांगवादी राग है, ए में आपका अलहैया बिलावल, बी में मित्रों मालकौंस और सी में आपका हो जाएगा कामोद, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि कौन सा राग उत्तरांगवादी राग है। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा बहुत अच्छा, तो आंसर है बच्चों आपका एपल अलहैया बिलावल, ठीक है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भैरव सहाय किस घराने के तबला वादक थे, भैरव सहाय किस घराने के तबला वादक थे। तो मित्रों ए में आपका पंजाब, बी में दिल्ली, सी में मित्रों लखनऊ, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर होगा कि भैरव सहाय किस घराने के तबला वादक थे। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई नंबर आपका आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, इस संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक के कितने प्रकार की होती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में तुरंत दीजिए, बहुत अच्छा, ठीक है। आप लोग इतना ढंग से आंसर दे देते हैं एकदम कम समय में, इसके लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद और आपका रिजल्ट निश्चित हो जाएगा, क्योंकि करीब करीब सभी बच्चे का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर तो करीब करीब सभी बच्चों का सही हुआ, इसका आंसर क्या है, सी नंबर मतलब 15। गमक कितने बताए गए हैं, तो 15 बताए गए हैं। अगला प्रश्न मित्रों, भरतकृत नाट्य शास्त्र का रचना काल है, मतलब भरतकृत जो भरत साहब जो नाट्य शास्त्र को रचना किए हैं किस शताब्दी में किए, ए में आपका 5वीं शताब्दी, बी में 7वीं शताब्दी, सी में मित्रों 8वीं शताब्दी, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि भरतकृत नाट्य शास्त्र की रचना किस काल में हुए मित्रों, तो 5वीं शताब्दी में हुआ। कौन शताब्दी में हुआ है, 5वीं शताब्दी में, मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों, कि तबला मिलाते समय, ठीक है, मुख्य कितने रीतियों पालन करना चाहिए, तबला मिलाते समय मुख्य कितनी रीतियों का पालन करना चाहिए। ए में आपका है 2, बी में आपका 3, सी में मित्रों 4 और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि तबला मिलाते समय मुख्य कितने रीतियों का पालन करना चाहिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2 रीतियों का पालन करना चाहिए, एप्पल आंसर आपका क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को चलेंगे। किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या कहते हैं, किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या कहते हैं। ए में आपका मित्रों बेदमदार, बी में आपका दमदार, सी में मित्रों तिहाई और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। बच्चों इस प्रश्न का आंसर हम बहुत बार बता चुके हैं कि किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को तिहाई बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किस ताल में एक ताली तथा एक खाली है। ए में आपका एक ताल, बी में दादरा ताल, सी में मित्रों रूपक ताल, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा, किस ताल में एक ताली तथा एक खाली है।
तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दादरा ताल में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन ध्रुपद भी गाती थी, निम्नलिखित में से कौन ध्रुपद भी गाती थी। ए में आपका सिद्धेश्वरी देवी, बी में मित्रों नैना देवी, सी में सुमित मुटाटकर, डी में और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन ध्रुपद भी गाती थी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिद्धेश्वरी देवी। ये पहला आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों पखावज पर सामान्यतः गंभीर ताले बजाई जाती है। ए में आपका खेमटा है, बी में सूल ताल है, सी में मित्रों धमार है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पखावज पर सामान्यतः गंभीर ताले बजाई जाती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा खेमटा। क्या बजाया था, खेमटा। कहने का मतलब है कि ये पहला आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि राग भैरव का गायन समय है। तो रात्रि का प्रथम प्रहर गलत है, दिन का द्वितीय प्रहर गलत है, प्रातः काल ही क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है मित्रों। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुपद गायक है। बताइए फट से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुपद गायक है। मित्रों प्रत्येक प्रश्न को हम 30 सेकेंड में आपको डील कर दे रहे हैं, ठीक है। ए में आपका मिश्र बंधु, बी में गुंडेचा बंधु, सी में मित्रों बंडाली बंधु, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फट से कमेंट्स में आंसर। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर है गुंडेचा बंधु। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। मित्रों फटाफट आप लोग इसी तरीके से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। रेलों कितनी लय में बजाए जाते हैं, रेलों कितनी लय में बजाए जाते हैं। ए में आपका 2 गुना या 4 गुना, बी में मित्रों 3 गुना या 6 गुना, सी में मित्रों 4 गुना या 8 गुना। यही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि कम समय में यदि अधिक प्रश्नों को तैयारी करना है तो मित्रों रनिंग से आपको चलने की जरूरत है। मित्रों यह पहला ऐसा चैनल है जो कम समय में इतना फास्ट प्रश्न आपको और उसके आंसर दे दिए जाते हैं। तो प्रश्न मित्रों यह राग असावरी थाट का है। समन, दरबारी, विभास, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि यह राग असावरी थाट का है। तो बच्चों आपको बताते चलें कि दरबारी राग जो है असावरी थाट के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को चलेंगे मित्रों कि गमक के कुल प्रकार हैं। बताइए अभी कुछ देर पहले ही बता चुके कि गमक के कुल कितने प्रकार हैं। ए में आपका मित्रों 7, बी में 2, सी में मित्रों 14, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि गमक के कुल कितने प्रकार हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि गमक के कुल 15 प्रकार है। मतलब ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है कि पुरुषों के तानपुरे में पीतल का तार कहां पर होता है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है प्रथम तथा अंतिम तार, बी में है दूसरी होगा दूसरी तथा अंतिम तार, सी में मित्रों चौथा वहां पर होगा चौथा तथा अंतिम तार, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पुरुषों के तानपुरे में पीतल का तार कहां पर होता है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि प्रथम तथा जो अंतिम तार होता है वह पीतल का तार होता है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि सदा रंगीले मुंद दशा के नाम से कौन जाना जाता था। ए में आपका मित्रों अली अकबर खां, बी में अलाउद्दीन खां, सी में मित्रों सदारंग, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि सदा रंगीले मोनम दास के नाम से किसे जाना जाता था। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा बहुत अच्छा, तो सदा रंग को ही बोला जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 5 रेखाओं के ऊपर यदि एक रेखा खींच दे तो वह मध्य सप्तक का सा होगा, चिन्ह बताएं। तो ठीक है, ट्राइबल क्लैप, बी में आपका बेस क्लैप, सी में मित्रों की सिग्नेचर, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा, फटाफट आप लोग कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों हो जाएगा बेस क्लैप, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत काल की अवधि क्या थी। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि भारत काल की अवधि
क्या थी? तो ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 1 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक। बी में मित्रों आपका ऑप्शन है 1 ईस्वी से 4000 ईस्वी। सी में मित्रों आपका ऑप्शन है 1 ईस्वी से 800 ईस्वी। और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में बच्चों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि भरत काल की अवधि क्या थी? मित्रों ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 1 ईस्वी से 800 ईस्वी। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि शुद्ध स्वर कितने होते हैं? बताइए फट से कमेंट्स में आपको आंसर इस प्रश्न को जरूर देना चाहिए कि शुद्ध स्वर कितने होते हैं प्योर। ठीक है, ए में आपका 5 है, बी में मित्रों 4 है, सी में आपका 7 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि शुद्ध स्वर कितने हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि शुद्ध स्वरों की संख्या 7 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? बताइए फट से कमेंट्स में आंसर कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। ए में आपका भरत मुनि, बी में पलुस्कर जी, सी में मित्रों भारत खंडे जी, डी में आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिए कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत खंडे साहब, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि अष्टाप स्वर लिपि पद्धति की मुख्य विशेषता है। अष्टाप स्वर पद्धति की अष्टाप स्वर लिपि पद्धति की मुख्य विशेषता है। तो ए में आपका है स्वर एवं ताल एक साथ प्रयोग, बी में मित्रों कण स्वर का प्रयोग, सी में अंडाकार चिन्हों का प्रयोग, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि अष्टाप स्वर लिपि पद्धति की मुख्य विशेषता है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, स्वर एवं ताल का एक साथ प्रयोग। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि अहमद जौन थिरिकुआ संबंधित हैं। मित्रों सितार वादक, तबला वादक, संतूर वादक, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि अहमद जौन थिरिकुआ संबंधित हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि अहमद जौन थिरिकुआ जो तबला बजाते थे, क्या बजाते थे? तबला वादक थे। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग कि पाश्चात्य स्वर लिपि में इनमें से कौन सी पद्धति प्रचलित है। ठीक है, बताइए पाश्चात्य स्वर लिपि में इनमें से कौन सी पद्धति प्रचलित है। ए में आपका हो जाएगा सेल्फा पद्धति, सोल्फा पद्धति, बी में आपको च्यू पद्धति, सी में मित्रों अष्टाप पद्धति, डी में आपका मित्रों है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पाश्चात्य स्वर लिपि में इनमें से कौन सी पद्धति प्रचलित है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अष्टाप पद्धति, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। मित्रों इस वीडियो को आप अपने स्टडी ग्रुप में फट से भी तुरंत भेज दिया कीजिए ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। मित्रों एक कोर्स चल रहा है पेड फॉर पीडीएफ। मित्रों इस नंबर पर आप जैसे पीडीएफ जैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे तत्काल कांटेक्ट करें क्योंकि एग्जाम का समय बहुत कम है। तो मित्रों प्रश्न है कि ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म स्थान है। तो मित्रों राज्य यदि पूछेगा तो गुजरात मारिएगा, राज्य पूछेगा तो कैटेगरी करिएगा गुजरात, परंतु जन्म स्थान पर पूछ जाए तो बड़ौदा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि संगीत दर्पण मासिक पत्र के लेखक कौन है। बताइए फट आंसर कि संगीत दर्पण मासिक पत्र के लेखक कौन है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है बालकृष्ण बुआ, बी में भारत खंडे जी, सी में मित्रों कादिर बख्श, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका बच्चों ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि संगीत दर्पण मासिक पत्र के लेखक कौन है। तो मित्रों आपका इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि संगीत दर्पण का जो इस ऑप्शन के अनुसार मित्रों आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, परंतु आपको बता देते हैं कि संगीत दर्पण के लेखक है पंडित दामोदर गुप्त। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मूल स्वर कितने हैं? बताइए फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मूल स्वर कितने हैं। यदि इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में नहीं देते हैं तो बहुत ही दुख की बात है कि मूल स्वर को बच्चों शुद्ध स्वर भी बोला जाता है। मूल स्वर को क्या बोलते हैं? शुद्ध स्वर भी बोला जाता है। ए में आपका मित्रों 3 है, बी में आपका 7 है, सी में बच्चों 4 है, डी में आपका मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मूल स्वर कितने बच्चों? तो 7 हैं। इस प्रकार आंसर क्या हो गया?
बी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों कि चल स्वरों की कितनी संख्या बताई गई है, बताइए चल स्वरों की कितनी संख्या बताई गई है। मित्रों कमेंट से फर्स्ट आंसर दिया कीजिए कि चल स्वरों की कितनी संख्या बताई गई है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है 3, बी में आपका 4, सी में मित्रों आपका 4 और डी में है मित्रों आपको ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में बच्चों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताते चले कि चल स्वरों को कितनी संख्या बताएगी, तो इस ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ई नंबर। आपको कमेंट से बताना है कि चल स्वरों की कितनी संख्या है। तो मित्रों अगला प्रश्न है जो कि आज का अंतिम प्रश्न मित्रों, ताल का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए, ताल का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए। ए में आपका है ताली, खाली और गिनकर, बी में मित्रों किसी वस्तु से, सी में है विराम देकर, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और आपका बच्चों ई में आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर होगा कि ताल का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए। तो मित्रों ताल का अभ्यास जो है ताली, खाली और गिनकर करना चाहिए, मतलब ए पर आंसर आपका क्या है, सही है। इस प्रकार बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर ले मित्रों, लाइक भी कर लें और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। इतने सारे बच्चे एक साथ मिलकर आप लोग एक साथ क्लास करते हैं, सभी बच्चे कमेंट्स में आंसर देते हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे एकदम एक्यूरेट समय पर हम क्लास को ज्वाइन कर लें। मित्रों एक कोर्स चल रहा है पेड फॉर पीडीएफ, मित्रों इस नंबर पर आप 199 रुपया पेड कर करके मित्रों आप संगीत का संपूर्ण कोर्स मित्रों आप खरीद सकते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।